कार्रवाई कर रही है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? हम समझते हैं कि इस देश के भीतर जब आप रोजगार की हालत देखेंगे, और सेना में भर्ती होना सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं है, ओवरऑल आप रोजगार के सवाल को देखेंगे तो 45 साल में देश में इतनी बेरोजगारी इससे पहले कभी नहीं थी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत में है, और जहां पर अस्थाई सेवा देने के लिए भी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी एक एक करके बदला जा रहा है। आप जानते हैं कि विभिन्न विभागों में ठेके पे नौकरियां दी जाती थी, अब जो है सेना में भी 4 साल वाली नौकरी लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, एमपी 5 साल के लिए बनते हैं, और 6 साल के लिए राज्यसभा में 6 साल के लिए बनते हैं, और नौजवानों को सेना में भर्ती कराई जाएगी 4 साल के लिए। उसमें भी 4 में से 3 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और 1 लोगों को नौकरी दी जाएगी, सबको बहाल भी नहीं कराया जाएगा। यह जो सवाल है, इस सवाल के संबंध में एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं। आनन फानन, बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी सलाह मशवरा के, आपने कभी नहीं सुना होगा कि सरकार सेना में कोई योजना लेकर के आ रही है, भर्ती की कोई नई योजना लेकर के आ रही है, जिसको लेकर के देश के पूर्व सेनाध्यक्षकों से, रक्षा विशेषज्ञों से, संसद भवन में, संसद की समितियों में, रक्षा समिति में कहीं कोई बहस नहीं हुआ है। अचानक से बस प्रधानमंत्री जी के मन में आता है, पता नहीं रात को कोई सपना आता है, या रात को जो है उनके मित्र अदानी कॉल करके कहते हैं कैसा करो, सुबह उठ करके जो है एक नया योजना लेकर के आ जाओ। अचानक से आनन फानन में योजना लेकर के आ जाते हैं। अब इस योजना लाने की क्या जरूरत है, सचमुच इस देश में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सरकार ने इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया है। तो जो पुरानी भर्ती चल रही थी, उसको अचानक बंद करने से यह हुआ कि 1.5 लाख लोग, नंबर याद रखिएगा, 1.5 लाख लोग जो सेलेक्ट हो गए, उनको जो है नियुक्ति पत्र नहीं दी गई, उनको जो है नौकरी में शामिल नहीं कराया गया, और वो सारे नौजवान पूरे देश भर के अलग अलग इलाके के नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। नौकरी कंप्लीट करने के बावजूद, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद जो है उनको नौकरी नहीं मिली है, और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो सेंट्रल चीज है वो है न्याय, और हम 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं युवा का न्याय, भागीदारी का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय भी उसको कह लीजिए, नारी का न्याय, किसान का न्याय और मजदूर का न्याय। बार बार श्री राहुल गांधी अपने वक्तव्यों में बोल रहे हैं कि जब तक यह 5 प्रकार के न्याय सुनिश्चित नहीं किए जाएंगे, तब तक जो है देश को शक्ति नहीं मिलेगी। देश जो है दुनिया भर में विकास की जो रफ्तार है उसके साथ कदम ताल मिला करके नहीं चल पाएगा। इसीलिए आज इस विषय पे जो अग्निपथ के नाम पे, अग्निवीर के नाम पे जो इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, इस देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इसको लेकर के जय जवान के नाम से हम लोग ये प्रेस वार्ता एक वक्त जो है यहाँ भी, मालदा में, बंगाल में भी और दिल्ली में भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आप इस तरह की योजना को बिना डिस्कशन के लेकर के मत आइए, नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए, और जो 1.5 लाख लोग हैं बिना किसी देरी के आप उनको नियुक्ति पत्र दीजिए, और साथ ही साथ इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए कि देश में जो बेतहाशा बेकारी है उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है। और सरकार से हम यह मांग करते हैं कि युवाओं के न्याय को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब जय जवान होगा तभी जो है जय हिंदुस्तान होगा, यह बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इसीलिए युवा न्याय के पक्ष में यह प्रेस वार्ता हम आपके समक्ष कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमने अपनी बात रखी है, अब आपके जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद।